हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीजी पीसीएस और सीजी व्यापन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सीजी पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे या सीजी व्यापम के 2025 में, उन सारे ही एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। तो याद रखिएगा, जो राजकीय पशु है वो हो जाएगा वन भैंसा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। तो आपको याद होगा पहाड़ी मैना। फिर देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो हमें याद है सोवियत संघ रशिया की सहायता से की गई थी। ठीक है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध अलेक्जेंड्राइट खनिज की खदान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो उसका करेक्ट आंसर है देवभोग। उसके पश्चात है कुटुमसर की गुफा में किस धातु या पदार्थ के स्तंभ लगाए गए हैं। तो स्टेलेगमाइट के। फिर है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला सांसद मिनी माता की बचपन का क्या नाम था। मीनाक्षी। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हसदो नदी पर। फिर देखिए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के खजुराहो मंदिर को क्या कहा जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरम देव। फिर देखिए, निम्नलिखित में से सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिए कि सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण महारानी वासटा ने करवाया था। जोगीमारा गुफा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो याद रखिए, जो जोगीमारा की गुफा है वो किस जिले में स्थित है। सरगुजा में। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। दिसंबर 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है सन 1930 में छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। फिर देखिए, किम्बरलाइट जो है उससे किस खनिज की पहचान होती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किम्बरलाइट से हीरा की पहचान होती है। छत्तीसगढ़ में काला हीरा खनिज किसे कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा कोयला को। बादल खोल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस सड़क मार्ग पर स्थित है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा रायगढ़ जसपुर मार्ग। फिर देखिए, उदंती अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उदंती अभ्यारण्य का ऑप्शन नंबर बी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले औषधि सर्पगंधा किस रोग का इलाज है। तो याद रखिए उक्त रक्तचाप। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाचा किस पर्व के आसपास मनाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपावली। बस्तर के कोरंडम के जो भंडार है वो किस जिले में है। तो याद रखिएगा कौन से जिले में है बताइए। बिल्कुल सही, बीजापुर। फिर है पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो उनका जन्म राजिम के जमसूर में हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बारसूर में। ठीक है। फिर है इंद्रावती नदी इनमें से कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। तो हम सबको पता है कि जो इंद्रावती नदी है वो कौन सा जलप्रपात बनाती है। चित्रकूट। फिर है डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। तो कामावतीपुरम। फिर देखिए, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है। बताइए कौन सी जनजाति ऐसी है जो छत्तीसगढ़ की नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भील। भील जो है ना वो मध्य प्रदेश की जनजाति है। छत्तीसगढ़ के डीपाडीह का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो डीपाडीह है उसका संबंध किस क्षेत्र से है बताइए। बिल्कुल सही, पुरातात्विक स्थल से। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रथम संपादक कौन थे। तो उसका करेक्ट आंसर होगा माधवराव सप्रे। शहीद गेंद सिंह विद्रोह का संदेश भेजने हेतु किस वृक्ष की टहनी भिजवाते थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा धावड़ा वृक्ष की। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत छत्तीसगढ़ का गीत नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, गरबा। गरबा गुजरात का है। देखिए, आचार्य पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का संबंध कौन से क्षेत्र से है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश ने। छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में इन नदियों का संगम है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरी सोंढूर और महानदी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्व छेरछेरा कब मनाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। छेरछेरा कब मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट, छेरछेरा मनाया जाता है पौष पूर्णिमा को। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्म स्थल दामाखेड़ा किससे संबंधित है। तो दामाखेड़ा इज फेमस फॉर कबीर पंथ।
फिर देखिए छत्तीसगढ़ में पाटो विवाह क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पाटो विवाह है वो पुनर्विवाह को कहते हैं। राजा चक्रधर सिंह ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राग रत्न मंजूषा। पट्टा मत लो के आंदोलन के सूत्रधार थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए मैन पार्ट में किस विदेशी शरणार्थियों को बसाया गया था, तो तिब्बती लोगों को। छत्तीसगढ़ में जन्मे संत वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया था, पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ भारतीय संघ के लिए किस क्रम का राज्य है, तो याद रखिएगा कौन से क्रम का राज्य है, 26वां। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में अब कुल कितने जिले हैं, तो वर्तमान में 33 जिले हैं। ठीक है, फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है, तो 9वां क्रम है 2024 के टाइम पे। ठीक है, 9वां क्रम। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाल ही में हीरे के भंडारों का पता लगा है, तो हीरे के भंडारों का पता लगा है कौन से जिले में, बिल्कुल सही, रायगढ़ जिले में। ठीक है, फिर देखिए छत्तीसगढ़ की जो राज्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख फसल चावल मानी जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध महामाया मंदिर जहाँ की 30,000 से अधिक ज्योति कलश नवरात्रि पर्व में जलते हैं, कौन से शहर में स्थित है, तो रतनपुर में, रतनपुर बिलासपुर। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा। फिर देखिए नवीन जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन है, रायपुर। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य किस खनिज का जो है एकमात्र उत्पादक है, तो टीन का। टीन कहाँ है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, तो दंतेवाड़ा में। कहाँ है, दंतेवाड़ा में। नोट डाउन कर लीजिए, बार बार याद कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है जिला और जिला मुख्यालय के साथ, तो चलिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा जिला जो है उसका बैकुंठपुर जिला मुख्यालय नहीं है, सरगुजा का अंबिकापुर है। ठीक है, यानी कि ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर नारायण मंदिर जो है वो शिवरी नारायण में है। ठीक है, ये सही सुमेलित है। फिर देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का जो आदर्श वाक्य है, परित्राणाय साधुनाम, ये भागवत गीता से लिया गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ सीमा से नहीं लगता है, तो हम सबको पता है बिहार राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ सीमा से नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रायपुर में वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो याद रखिए प्रमुख केंद्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणपारा। ठीक है, फिर देखिए गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ कौन से सन में आए थे, तो याद रखिए कौन से सन में आए थे, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। फिर देखिए रायपुर में सन 1858 में सैनिक विद्रोह का नेता कौन था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा रविशंकर शुक्ल ने। पंडवानी क्या है, बताइए पंडवानी क्या है, बिल्कुल करेक्ट, महाभारत की कथा पर आधारित एक लोक गायन है। एक क्या है, लोक गायन, लोक गायन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, लोक गायन। पंडवानी के जो वो है कथा गायक, वो कौन है, तो तीजन बाई, उनको पद्मश्री पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। फिर देखिए किस कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी राजा से पाली को जीत लिया था, तो कौन थे वो, बताइए कौन थे, बिल्कुल करेक्ट, वो थे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सीता बोंगरा गुफा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रंगमंच संस्था कौन सी नहीं है, तो याद रखिए तत्व, दिशा, समय, सत्य, ये जो है ये रंगमंच संस्था नहीं है और बाकी ये सारे हैं ये रंगमंच संस्था। फिर हमारा देखिए महमूद हसन किस खेल के खिलाड़ी है, महमूद हसन। ठीक है, याद रखिएगा क्रिकेट के खिलाड़ी है महमूद हसन। फिर है माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ ने किस नरेश से करवाया था, ठीक है, माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा राजा वीर सेन। फिर देखिए रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा कि जो रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र है वो कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा कौन से जिले में, ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा। उसके बाद है वीरन गीत किस प्रमुख गीत का अंश है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा गीत। रहस्य अनुष्ठानिक नाट्य विद्या किस संभाग में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो याद रखिएगा ये बिलासपुर के में बहुत ज़्यादा फेमस है, बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर संभाग में बहुत फेमस है। फिर देखिए
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं? करेक्ट आंसर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वोच्च सम्मान गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साहसिक कार्य एवं खेल के क्षेत्र में। फिर देखिए ये जो नदी है वो नारायणपुर जिले से छोटे डोंगर की चट्टानों के बीच अबुझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों से प्रवाहित होती बारसूर के समीप इंद्रावती नदी में मिल जाती है। यह कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा ये नदी जो है गुडरा नदी है। शिखर साहित्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार कौन है? शिखर साहित्य पुरस्कार तो ये है विनोद कुमार शुक्ल। ये जो क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम और एकमात्र पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय गोकुलम किस जिले में है? तो याद रखिए कौन से जिले में है? दुर्ग जिले में है। फिर देखिए लिंक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो याद रखिए कि जो लिंक एक्सप्रेस है वो कहाँ चलती है? रायपुर से विशाखापट्टनम। छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी गुजरती है? तो याद रखिए कर्क रेखा गुजरती है। फिर छत्तीसगढ़ी साहित्य में क्रांतिकारी कवि माने जाने वाले कवि गिरिवर दास वैष्णव निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इसका करेक्ट आंसर होगा बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ का एक सरवर किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा एक अच्छी बार वर्षा को। फिर वर्तमान छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत विद्यमान है? इसका करेक्ट आंसर होगा 30। फिर देखिए धमतरी नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष का गौरव निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पंडित नारायण राव मेघावली। धमतरी में किस सन में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 1921 में। फिर देखिए दैहान नामक ग्राम में छत्तीसगढ़ के किस महान सपूत का जन्म हुआ? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ठाकुर प्यारे लाल सिंह। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ दान लीला। फिर देखिए टीकम दास अंदानी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा वॉलीबॉल। फिर देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को निम्नलिखित में से कहाँ के राजा ने 18 गांव भेंट में किए थे? तो याद रखिए भेंट में दिए थे सॉरी ये कांकेर नरेश ने इन्हें दिया था। फिर देखिए भूमकाल विद्रोह के सूत्रधार लाल कालेंद्र सिंह कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर होगा बस्तर राज्य के दीवान थे। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में कोयले की खानें मुख्यतया है बताइए कौन से हैं? तो याद रखिए गोंडवाना कल्प की। मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है महानदी। फिर प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर का निर्माण कौन से सन में हुआ था? तो याद रखिएगा 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार झितरू राम किस कला शिल्प में दक्ष हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा काष्ठ शिल्प। प्रसिद्ध लोक कलाकार गोविंद राम झारा किस जिले के निवासी हैं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा कबीरधाम। फिर देखिए अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के कुछ समुदायों में यह अनुवांशिक रोग व्यापक तौर पर पाया जाता है। यह कौन सा अनुवांशिक रोग है? सिकल सेल एनीमिया ठीक है जो कि रक्त की कमी से होता है। फिर किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम के भजन जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर देखिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी कृति शिवायन के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए शिवायन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी नरसिंह दास वैष्णव। फिर देखिए पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंतेवाड़ा। पुरातात्विक स्थल हरचौका कहाँ स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरचौका कोरिया में। उत्तर बस्तर के बुधियारी मारी क्षेत्र में बहुतायत रूप से क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला ठीक है जो कि सरगुजा में है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए कितना है उसका क्षेत्रफल? बिल्कुल करेक्ट उसका क्षेत्रफल है 608 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कितने किलोमीटर तक विस्तारित है? बताइए बिल्कुल करेक्ट 910 किलोमीटर। फिर देखिए कांकेर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कांकेर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा दूध नदी के किनारे। फिर है भिलाई स्टील प्लांट में चूने का पत्थर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नंदिनी। फिर देखिए पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा जांजगीर चांपा। रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा बहुत रुचि से मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा।
बैगा जनजाति के द्वारा। फिर है बिलासपुर भारत का कौन से नंबर का रेलवे स्टेशन है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए 16वां। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम गुरु घासीदास पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रतनलाल जांगड़े या राम महंत जगतू सोनवान। फिर देखिए कुल के मरजाद उपन्यास के लेखक कौन से छत्तीसगढ़ी साहित्यकार हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कुल के मरजाद। तो याद रखिए कुल के मरजाद के लेखक हैं कृष्ण कुमार शर्मा। छत्तीसगढ़ के 26,000 शब्दों का शब्दकोश किसने संयोजित किया है? तो ये किया है चंद्र कुमार चंद्राकर ने। लिखा है बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष को काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? तो कोई विद्रोह याद रखिएगा साल वृक्ष के काटने पर हुआ था। फिर है जनजातियों का प्रसिद्ध मेरिया विद्रोह किस सन में हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1842 में। फिर देखिए भारत गणराज्य में छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना है? तो याद रखिए 26वां। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों को छूती हैं? वर्तमान में 7 राज्यों को छूती हैं, जो इस ऑप्शन में नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ में राजस्व जिलों की संख्या कितनी है? बताइए। तो याद रखिएगा 33 है। ठीक है, वर्तमान में 33 है। ये दोनों को अपडेट कर लीजिए। सतनाम पंथ के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा गुरु घासीदास। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सोनाखान में। सोनाखान बलौदाबाजार। फिर देखिए महानदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरी सोंढूर, ऑप्शन नंबर सी। महानदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस पर्वत से होता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिहामा पर्वत से। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल महानदी के तट पर है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिवरी नारायण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है? बताइए कौन सी नहीं होती है? तो याद रखिएगा कि इंद्रावती होती है प्रवाहित। ठीक है, इंद्रावती क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, और नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है, महानदी होती है, पैरी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस्तर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बताइए। याद रखिएगा दंडकारण्य के नाम से। फिर देखिए प्राचीन में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? बताइए प्राचीन में क्या नाम था? दक्षिण कौशल। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सुआ नृत्य किस पर्व में किया जाता है? तो सुआ नृत्य कब किया जाता है? याद रखिए दीपावली के पर्व पर। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा छाऊ नृत्य। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजिम मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माघ पूर्णिमा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके पश्चात है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध विदेश यात्री सिरपुर आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनसांग। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो याद रखिए राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था जगतपाल ने। चीनी यात्री फाहियान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिए चीनी यात्री फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। बिल्कुल करेक्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। फिर है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य कौन थे? तो याद रखिएगा चूड़ामणि साहब थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु घासीदास के पिता का क्या नाम था? बताइए गुरु घासीदास के पिता का क्या नाम था? महंगू दास। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हसदो नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? चांपा। फिर महानदी पर छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखिए ये बना हुआ है गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर जलाशय भी कहते हैं। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र को डिलीट की उपाधि किस विषय के लिए प्रदान की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी दर्शन के लिए। छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि प्रथम शासक किसे बनाया था? तो करेक्ट आंसर होगा बिम्बाजी भोसले को। फिर है छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह को निम्नलिखित में से किसने गिरफ्तार किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन स्मिथ ने। फिर देखिए गुंडाधुर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे? तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, भूमकाल विद्रोह। ये हुआ था 1910 में।
फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बनवारी लाल अग्रवाल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री मोहन शुक्ला। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है? इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे मोहन लाल शुक्ला। फिर एक किंवदंतियों के अनुसार नगरी के सिहावा पर्वत पर किस मुनि ने तप किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा श्रृंगी ऋषि ने। फिर है इनमें से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को राय साहब की उपाधि प्राप्त थी? तो उसका करेक्ट आंसर है पंडित वामनराव लाखे को। सिरपुर किस राजवंश की राजधानी थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंश की, जिसे कि पांडु वंश भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? तो ये है देवरानी जेठानी का मंदिर। फिर देखिए शहीद गेंद सिंह निम्नलिखित में से कहाँ के जमींदार थे? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परलकोट बस्तर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो याद रखिए कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है? हीराकुंड बांध। शिवरी नारायण में कौन सी नदियों का संगम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए शिवरी नारायण जो है वो महानदी शिवनाथ और जोंक नदियों पर है शिवरी नारायण, ठीक है? और पैरी सोंढूर और महानदी पर है राजिम, ठीक है? ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? शिवरी नारायण, महानदी शिवनाथ, जोंक, राजिम, महानदी, पैरी सोंढूर, ठीक है? फिर देखिए राज्य स्तरीय गुंडाधुर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेल के क्षेत्र में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो हम सबको पता है कि अजित जोगी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की प्रथम खुली जेल कौन सी है? ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था एग्जाम में, याद रखिए मझगांव। फिर है सुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सालवनों का द्वीप कहा जाता है? ये हो जाएगा बस्तर। हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? तो याद रखिएगा कि हल्बी जो है वो बस्तर में बोली जाती है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा को। बैलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात किस देश को किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान को। देखिए छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा साल। फिर है रिहंद नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मातीरेंगा पहाड़ी। फिर देखिए साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षर जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजनांदगांव। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर। फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वां। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो याद रखिए किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह को, ठीक है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु घासीदास। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। छत्तीसगढ़ भाषा जो है उसमें निर्मित पहली फ़िल्म कौन-सी है? तो करेक्ट आंसर होगा कहीं देबे संदेश। फिर है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? इसका करेक्ट आंसर है 90। छत्तीसगढ़ राज्य की पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री तथा पद्म भूषण मिले हैं, वो कौन है? तो याद रखिए तीजन बाई। कौन-सी फ़िल्म अभिनेत्री रायगढ़ जिले से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलक्षणा पंडित। छत्तीसगढ़ की ब्रूक बॉन्ड पेपर मिल निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांपा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी माता बांगो जलाशय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कटघोरा के समीप हसदो नदी पर। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो याद रखिएगा महाकौशल, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तपकरा फरसा बहार को। फिर है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो अबूझमाड़ क्षेत्र को माना। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तापमान वाला शहर है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांपा। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरधाम।
भोरम देव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फड़ी नागवंश। उसके पश्चात देखिए छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांव गंगा योजना, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पेयजल एवं निस्तार से, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी माता के नाम पर। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? ऑब्वियस सी बात है 33 जिले हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या कितनी है? अभी के डेटा के हिसाब से इसको देखिएगा एक बार, 2024 के हिसाब से, ठीक है। फिर देखिए कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो वन क्षेत्र का जो परसेंट है वो है 44% से ज्यादा। फिर छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। फिर देखिए किस राज्य को धान का कटोरा? ऑब्वियस सी बात है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ का जो अस्तित्व है राज्य का कब आया था? तो 1 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा रायपुर के देवभोग में, रायपुर के देवभोग में हीरे के भंडार पाए जाते हैं। फिर देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य का वन अभ्यारण्य अचानक मार किस सन में बायोस्फीयर रिजर्व बना था? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 फरवरी सन 2007। छत्तीसगढ़ राज्य के धन्वंतरी सम्मान की स्थापना कौन से सन में हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2007। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई सन 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कृषि भूमि का निम्नलिखित में से कितना परसेंट जो है वो सिंचित है? तो याद रखिएगा 12%। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से कितने जिले लेकर किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जिले, ठीक है। फिर देखिए कि छत्तीसगढ़ से उत्खननित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो याद रखिएगा 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो याद रखिएगा कितनी लोकसभा सीटें हैं? ऑप्शन नंबर डी, 11, और राज्यसभा 5, ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र भूमि कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो याद रखिएगा कितना परसेंट है? बिल्कुल करेक्ट, 44.2%। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार कितना परसेंट है बताइए? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो विधानसभा में 90। फिर देखिए हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि संगीत विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से मैच कर दीजिए, और ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह का हो जाएगा हमारा कोरबा, ठीक है। स्टील प्लांट, स्टील प्लांट भिलाई, उसके पश्चात हीरा खदान देवभोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए काला जल उपन्यास काला जल उपन्यास जिस पर धारावाहिक भी बना था उसके लेखक कौन है? तो याद रखिए शानी। प्रसिद्ध हिंदी व्यंग लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हिंदी व्यंग लेखक है विनोद शंकर शुक्ल, त्रिभुवन पांडे, प्रभाकर चौबे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालाहांडी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा कोरबा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक जिला निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? दुर्ग को। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा चंबल। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है पूरे राज्य में एकमात्र यही नदी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर देखिए निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सही। उरांव सबसे छोटा, ये गलत है। कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ये बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है, बताइए। बिल्कुल सही, मिनी माता जलाशय, जो कि गंगरेल बांध भी कहा जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। नहीं को बहुत नोटिस करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा उदंती जशपुर में नहीं है। छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरगढ़। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कियन और कडप्पा। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम में छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी खिलाड़ी सम्मिलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सबा अंजुम। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2004-5 स्मृति के आधार पर, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है मैत्री बाग, भिलाई में जो है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ कार्यरत है, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा में। फिर छत्तीसगढ़ में चना की सर्वाधिक फसल निम्नलिखित में से कहाँ उत्पादित होती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ताला गांव में। रुद्री बैराज निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमतरी के पास। छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट कहाँ स्थापित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। फिर है मैनपाट निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैरी और सोंढूर। छत्तीसगढ़ में एकमात्र मैदा मिल कहाँ पर है, बताइए। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मैदा मिल कहाँ है, रायपुर में। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा रायपुर। छत्तीसगढ़ का भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया ना, गुंडाधुर इसके नेतृत्व करता थे और सन 1910 में इसका ये जो विद्रोह है हुआ था। फिर छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं, फिर बता दे रही हूँ 33। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में पति के लिए किया जाने वाला जो व्रत है वह कौन सा व्रत है, बताइए। तो याद रखिएगा वह व्रत है तीजा। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, दिनेश नंदन सहाय। फिर है छत्तीसगढ़ में सतनाम संप्रदाय में गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत कौन सा है, सतनाम संप्रदाय में पंथी गीत गाया जाता है। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती ममता चंद्राकर। सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1995 के बिलासपुर गजेटियर में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वर्ग के कृषक परिवार सबसे कम है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुसूचित जाति। वह क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में स्थान कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। उसके बाद है श्री दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है, तो रायपुर में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु कितनी है, इनमें से कौन सी है, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर महानदी पर। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, करेक्ट आंसर होगा अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, याद रखिए बनवारी लाल अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.14। फिर देखिए महानदी परियोजना में कितनी नहर प्रणालियां हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। वो हो जाएगा 10, ठीक है। वर्तमान के हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रसिद्ध नाटक चररदास चोर का सर्वाधिक सफल मंचन किसके निर्देशन में हुआ, करेक्ट आंसर होगा हबीब तनवीर। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में नदी नहीं बहती है, तो याद रखिएगा कौन सी नदी इनमें से नहीं बहती है, चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से बहुतायत मात्रा में लौह अयस्क कहाँ प्राप्त होता है, सॉरी चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है, तो चिरमिरी में कोयला पाया जाता है।
फिर भिलाई स्टील प्लांट में चूना का जो पत्थर है वो कहाँ से मंगवाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदनी से। राजिम का प्रसिद्ध मेला जो है वो निम्नलिखित में से किस माह में लगता है? इसका करेक्ट आंसर होगा फरवरी-मार्च। खल्लारी का प्रसिद्ध मेला निम्नलिखित में से किस जिले में लगता है? तो याद रखिए खल्लारी मेला महासमुंद में लगता है। फिर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। कबीरपंथियों का धर्मनगर किसे कहा जाता है? दामाखेड़ा को। प्रसिद्ध सोना खान जमींदारी किस तहसील में थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा बलौदा बाजार। प्रसिद्ध महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रतनपुर। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? भगवत गीता से। परित्राणाय साधुनाम, पहले ही पढ़ाया ये आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र खुली जेल मझगाँव किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए मझगाँव कौन से जिले में है? बस्तर जिले में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ निर्माण के समय उस टाइम पे झीलों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी थी? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 16। होम गार्ड की एक कंपनी में कुल कितने गार्ड होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 143। वर्तमान में आप देख लीजिएगा। फिर है छत्तीसगढ़ में तस्मई किस पकवान का नाम है? खीर का नाम है। छत्तीसगढ़ में नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा सन 1947 में। छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा रायपुर में। फिर देखिए बस्तर की जीवन रेखा निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी को। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा नगर निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायपुर। छत्तीसगढ़ का राजभवन निम्नलिखित में से किस पुराने भवन में बनाया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्किट हाउस में। फिर छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में विशेष थाना स्थापित है? वर्तमान के हिसाब से इसका डेटा देख लीजिएगा। उस टाइम के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा 8। फिर छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर आरंग को कहा जाता है। प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज विजेता कौन रह चुके हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है रवि कुमार। फिर अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा हसदो नदी पर। लिखा है राजधानी रायपुर का पिन कोड क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? ऑप्शन नंबर 1492001। फिर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? याद रखिए चित्रकूट जलप्रपात जो कि बस्तर में है। वीर नारायण सिंह निम्न में से किस जनजाति के थे? बिंजवार जनजाति के थे। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का क्या नाम है? कोसली। फिर है गुरु घासीदास की माता का क्या नाम? तो बताइए गुरु घासीदास की माता का क्या नाम था? अमरौतीन बाई। फिर देखिए प्रसिद्ध खिलाड़ी राजेश चौहान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए जो राजेश चौहान है वो कौन से खेल से संबंधित है बताइए? बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो राजेश चौहान है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा यह सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर देखिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हनुमान सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा बास्केटबॉल। गुरु गुरु माँ मिनी माता के बचपन का क्या नाम था बताइए? बिल्कुल सही, मीनाक्षी देवी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध छेरछेरा गीत निम्न में से किस उत्सव से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा पौष पूर्णिमा उत्सव। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध खो खो खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दिलीप इंगले। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर होगा मोहन शुक्ल। फिर है छत्तीसगढ़ में सेंचुरी सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है? बताइए ऑप्शन नंबर ए बैकुंठ में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर वो कौन सी नदी के किनारे है बताइए? बिल्कुल करेक्ट खारून नदी के किनारे। छत्तीसगढ़ महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ महिला आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था बताइए? बिल्कुल करेक्ट वो हुआ था 24 मार्च 2001 को हुआ था। ठीक है। फिर आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक सर्जरी शिविर। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिए कि हॉकी खिलाड़ी जो हैं वो हो जाएंगे सबा अंजुम जो कि वर्तमान में डीएसपी के पद पर हैं। और देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन रह चुके थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबूराम सक्सेना। ये इंपॉर्टेंट है ना कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के
जो प्रथम कुलपति थे वो बाबूराम सक्सेना थे। प्रदेश के विधायक विश्राम गृह का क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगवारी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिलाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का निवास नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, करुणा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के प्रथम उत्कृष्ट विधायक कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा महेश तिवारी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है? तो याद रखिए रविशंकर जलाशय जो है ये स्थित है धमतरी महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वर्तमान में तो ये हो जाएगा हालांकि 7। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में अवस्थित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलवारी। उसके बाद है नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रायगढ़, सरगुजा और जशपुर, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए छेरकी महल छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वो कौन से जिले में स्थित है? ये स्थित है कबीरधाम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी हस्तो नदी है। फिर है भैंसा दरहा झील जो है वो बस्तर जिले में है। फिर देखिए कौन सा जिला साक्षरता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अंतिम स्थान पर है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है राजनांदगांव। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर। निम्नलिखित में से महान व्यक्तियों में से किसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो याद रखिए कौन से जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट, सरगुजा में। फिर देखिए देवदास बंजारे को किस क्षेत्र में ख्याति उपलब्ध है? तो याद रखिए देवदास बंजारे पंथी नृत्य के लिए फेमस है। रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी। गुरु घासीदास के पिता का क्या नाम था? महंगू दास। मामा भांजा मंदिर कहाँ अवस्थित है बताइए? तो याद रखिए कि जो मामा भांजा मंदिर है वो अवस्थित है बारसूर में। यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकवर्धन। बस्तर में डंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस त्योहार पर आयोजित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होली पर। फिर है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन निम्नलिखित में से कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 20 दिसंबर 1920। फिर है भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 11वीं शताब्दी। मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। फिर देखिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद निम्नलिखित में से कौन थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी माता अगमदास। किस नगर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? बताइए किस नगर को कहा जाता है? राजिम को। फिर है निम्नलिखित में से किस कंपनी समूह के द्वारा बस्तर में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का मेमोरेंडम हस्ताक्षरित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टाटा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज का सीमित उत्पादन होता है? बताइए। तो याद रखिए अभ्रक का। फिर है छत्तीसगढ़ शासन की योजना चॉइस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो बताइए कौन है वर्तमान नेता प्रतिपक्ष? बिल्कुल करेक्ट, उस टाइम पे टी.एस. सिंहदेव थे। ठीक है, फिर देखिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवलाल दुग्गा। उस टाइम पे वो थे और 2024 के हिसाब से एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा में फैसला देने वाले जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे वो कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, जस्टिस फखरुद्दीन। फिर केंद्र में मंत्री बनने वाले प्रथम छत्तीसगढ़ वासी कौन थे? तो इस चीज को याद रखिएगा, ये थे विद्याचरण शुक्ल। फिर देखिए अबूझमाड़ के आर पार पद यात्रा करने वाले एकमात्र मंत्री कौन थे? तो अरविंद नेताम। फिर सर्वाधिक 19 तहसीलें विकास खंड कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा सरगुजा जिले में। फिर देखिए लिखा है बिलासपुर के श्री मनीष दत्त इस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत साहित्य एवं शिक्षा तीनों से। फिर है पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा किस क्षेत्र में उपलब्धियां रखते थे? इसका करेक्ट आंसर होगा
शिक्षाविद भी थे, साहित्य समाज से भी, स्वाधीनता सेनानी, ठीक है, तीनों से। लिखा है छत्तीसगढ़ में मिलने वाला कोसा क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो कोसा है ये रेशम की एक किस्म है। साहित्यकार मुक्तिबोध राजनंद गांव में क्या करते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलेज में प्रोफेसर थे। उसके पश्चात है कि छत्तीसगढ़ के इन जिलों की जो सीमा है वो किसी अन्य प्रदेश से नहीं लगती, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही जिले जो हैं वो किसी और देश से नहीं लगते हैं, सॉरी किसी और राज्यों से नहीं लगते हैं। फिर देखिए, बस्तर ओडिशा में इस लोक या कवि कलाकार को आज भी याद किया जाता है, वह कौन थे? करेक्ट आंसर होगा रघुनाथ महापात्र। फिर है बस्तर में जून जुलाई में साल वृक्ष के जड़ों को पास खोदने पर बोड़ा मिलता है, और गिरौदपुरी का जैत खाम कुतुब मीनार से भी अधिक ऊंचा है, 5 मीटर ज्यादा ऊंचा है। फिर देखिए, सामान्य प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किसके प्रभार में है? ये पुराना डेटा है, वर्तमान में आप देख लीजिएगा। सहकारिता जेल विभाग किस मंत्री के अधीन है? देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी वर्तमान 2024 के डेटा के हिसाब से, तो वो आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व वक्फ बोर्ड आदि किस मंत्री के अधीन है? ठीक है, ये भी अभी वर्तमान में देखना होगा, वर्तमान के डेटा के हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कि छत्तीसगढ़ का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय ये रायपुर में है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहे, एग्जाम बहुत पास आ गया है, ठीक है।